जनता से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनको जो मैं आज आपसे पूछने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर फैयाज अहमद है, पीएचडी हैं। उनमें लीडर का कौन लक्षण है? केवल सिवा लोगों को, 4 आदमी के सिवा 20वीं ब्लॉक में किसी को जानते हैं? किसी गरीब मुसलमान के से आज तक हाथ मिलाए हैं? किसान को लेकर बिल आया था और पटना का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें आप भी दिखाई दिए थे। उस वीडियो पर उस पर आप क्या कहते हैं? फैयाज साहब से फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि उनमें लीडर का कोई लक्षण नहीं है, वो कारोबारी है। 10 साल में जो एक दिन 20वीं के ब्लॉक के मीटिंग में नहीं आया, वह आदमी लोकतंत्र को कलंकित किया है। आपने क्या योगदान दिया स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क को लेकर? क्या विकास किया आपने इसके लिए? नमस्कार, मैं तौहीद अली। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं 20वीं विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी और 20वीं विधानसभा से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और जनता से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनको जो मैं आज आपसे पूछने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे लोगों का यह सवाल है कि 10 साल फैयाज अहमद का जो कार्यकाल रहा उस पर आप सवाल उठाते हैं, लेकिन आप जब विधायक थे 2005 से 2010 के टेन्योर में यही किया कि 2 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री को बिस्फी लाया। 18 साल के बाद बिजली आई। घर घर अगर आज बिजली बढ़ रही है तो मेरी देन है। ग्रिड की स्थापना नीतीश जी 30 जुलाई 10 को किए थे बिस्फी में। बिस्फी से 0 माइल जाने में 1 घंटा लगता था 10 किलोमीटर में। मैंने ITI लाया। मैंने सभी जफरा, सिमरी, परसौनी, बिस्फी, खंगरैठा में 10+2 का बिल्डिंग बनवा दिया, जिसमें पढ़ाई भी नहीं शुरू हो पाई। 10 साल में BED कॉलेज से फैयाज साहब का मेडिकल कॉलेज खुल गया। अब बिस्फी की जनता के लिए 10+2 जो घर से नमक रोटी खा करके हमारे बच्चे पढ़ लेते, इंटर कर लेते, उनके लिए कोई देखने वाला नहीं। फैयाज साहब से फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि उनमें लीडर का कोई लक्षण नहीं है, वो कारोबारी हैं। 10 साल में जो एक दिन बिस्फी के ब्लॉक के मीटिंग में नहीं आया, वह आदमी लोकतंत्र को कलंकित किया है। जिस आदमी ने विधानसभा में कभी कोई मुद्दा पर बोला नहीं, मुंह नहीं खुला, तनी मनी क्वेश्चन करके रह गए। 10 साल में कितने लोगों से बोले? हमको तो लगता है कि गांव घर का अभी जितना वो मेहनत करते हैं, कितने लोगों को पहचानते हैं गांव। इसलिए उनका इस बार खत्म है। वो लोगों को छले हैं, उनके छल में इस बार छेद हो जाएगा। सर, एक अहम सवाल, जनता से जुड़ा सवाल है ये भी। ब्लॉक में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पे है, अगर आप जीत कर आते हैं तो ब्लॉक में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे? इसका तो प्रमाण है। मैं जब था तो 5 वीडियो बदला। मैं जनता के समस्या के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जनता के बल पर नेता हूँ। वो कास्ट और कैस्ट के बल पर नेता हैं। अंतर हो ही जाएगा। वो तो सोचते हैं कि हम करें ना कुछ करें, मुसलमान भाई हमको वोट दे देगा, हमको यादव भाई वोट दे देगा। समीकरण, मैं सेवा का उम्मीदवार हूँ, वो समीकरण के उम्मीदवार हैं। और उनका समीकरण लोग समझ गया है। किस तरह मुस्लिम बच्चों को छल रहे हैं। मुस्लिम बच्चे जो आज टीचर रहते, डॉक्टर रहते, अब पैसे पर सीट बेचते हैं। वो पढ़ करके नॉमिनेशन में अपील पढ़ते हैं, वो अपील नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर फैयाज अहमद हैं, PhD हैं। उनमें लीडर का कौन लक्षण है? केवल सिवा लोगों को, 4 आदमी के सिवा 20वीं ब्लॉक में किसी को जानते हैं? किसी गरीब मुसलमान के से आज तक हाथ मिलाए हैं? 7 फाटक से होकर के गुजर के उनसे मिलना पड़ता है। इसलिए ये सब जनता मेरे साथ है। इस बार उनका सब समीकरण, उनका पैसा भी खा लेगा लोग, अब वोट भी नहीं देगा। उनको इस बार विदाई कर देगा, रुखसत हो जाएगा बिस्फी से। सर, बिस्फी में कई सारे दावेदार कैंडिडेट हैं। एक तरफ जो खास तौर पे माना जा रहा पुष्पम प्रिया चौधरी है, और आपने जब नॉमिनेशन करके बाहर निकले थे अब DDC कार्यालय से, तो आपने ये साफ साफ कहा था कि बहुत सारे लोगों को निर्दलीय खड़ा किया जा रहा है आपके खिलाफ वोट काटने के लिए। क्या कहेंगे आप? ये फैयाज साहब खड़ा किए हैं सबको, बचौल अकेला है और उधर सारे लोग मिलके किए हैं। लेकिन ये सब बार करते हैं। ये हमारे पार्टी के लोग, हमारे गठबंधन के लोग को पैसा दे करके दुनिया देख रही है। उनका कुकृत्य क्या कर रहे हैं वो।
हैं? पहले तो तिवारी मंदिर में भी चंदा देते हैं, मंदिर का जमीन तो छोड़े। 1947 का एक्ट है कि जो जैसा है वैसा रहेगा। तिवारी का जो महंत का जो जमीन लिखाए हैं, पहले वो जमीन छोड़े, हॉस्टल तोड़े, मकान तोड़े, स्कूल तोड़े और सब टूटेगा। वो न हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं। वो अभी तक रुपया और उनके पाप का घड़ा भर गया इस बार। सर, जनता का एक और सवाल है, जिस तरीके से जो किसान को लेकर बिल आया था और पटना का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें आप भी दिखाई दिए थे, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा कुछ नहीं कहना है। रामचंद्र यादव जी मेरे साथ विधायक थे। मैं इतना घटिया आदमी नहीं हूँ, मैं बचाने में लगा था। और किसी के घर पर आप आक्रमण करिएगा, ये भी ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला किया गया था। कार्यकर्ताओं का मंदिर और घर होता है कार्यालय। फिर भी आप रामचंद्र यादव जी जो भभुआ से मेरे साथ 5 साल विधायक थे, आप उनसे पूछिए। लोग गलत फलत मुद्दा बनाए हुए हैं। अब मैं पिटाता तो खुशी होती। मुद्दों की बात कीजिए, बिस्फी की विकास की बात कीजिए। बिस्फी में 10 साल में क्या किए हैं उसका हिसाब दें फैयाज साहब और उनके कार्यकर्ता। ये गलत फलत हम जो इतना लड़ाई लड़े हैं, हम जो लड़े हैं उसमें हमारा कौर कुटुंब था भेरवा में, हमारा कौर कुटुंब था बरदाहा में, हमारे जात भाई के लोग थे दमला में। हमारे आज जो शाहीन भाग में नंगा नाच हुआ उसी 0 माइल पर कौन लड़ा? ये सब मुद्दा से भटकाने की बात है। ये सब कुछ नहीं चलेगा। संपूर्ण बिस्फी के समाज, बिस्फी की जनता जो विकास चाहती है, प्रेम स्नेह चाहती है, जो छला गया है, वो सब मेरे साथ है। इस बार कोई तिक्रम नहीं चलेगा। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे बिस्फी की जनता को? सर, बिस्फी की जनता को यही दूंगा कि पहले मैं जीतते ही आपके बच्चे इंटर तक बिस्फी में ही पढ़ाई करेंगे, उसको मैं खुलवाऊंगा। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा जो भेदभाव के द्वारा किया गया है, उस भेदभाव को मिटाऊंगा। आपका बेटा भाई हरिभूषण ठाकुर बचोल बेटा भाई की तरह आपकी सेवा करेगा।